यूलाकांडा वर्ल्ड्स हाईएस्ट श्री कृष्णा टेम्पल 3800 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह दिव्य मंदिर माना जाता है जिसे पांडवों ने अपने वनवास काल के दौरान बनवाया था। आज भी श्रद्धा और रोमांच का प्रतीक है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको आना पड़ता है हिंदुस्तान तिब्बत रोड, किन्नौर का सबसे मशहूर और खतरनाक रोड। संकरी राहें, एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़। सफर इतना रोमांचक है कि हर मोड़ पर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। यूलाकांडा का ट्रैक लगभग 12 किलोमीटर लंबा है, जो कि घने जंगलों, हरे भरे घास के मैदानों और खड़ी चढ़ाइयों से होकर गुजरता है। रास्ता इतना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचकर मिलने वाले नज़ारे और मंदिर की दिव्यता सारी थकान मिटा देती है। चलिए ले चलते हैं आपको यूलाकांडा के इस हसीन सफर पे। तो यूलाकांडा का सफ़र हमने शुरू किया था रात के 12 बजे और हम गए थे शिमला होते हुए। शिमला होते हुए हमारा जो सबसे पहला स्टॉप था वो था नारकंडा में। नारकंडा में थोड़ी देर रुके हम, वहाँ पे ही अपना चाय नाश्ता जो भी था वो हुआ और नारकंडा में थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद फिर हमारा आगे का जो सफ़र था किन्नौर तक पहुँचने का वो शुरू हुआ। सुबह हो गई थी, नज़ारे अच्छे थे। तो अभी हम निकल चुके हैं नारकंडा से आगे वाला रोड। एक बार जो सबसे अच्छी है कि हम टाइम मतलब बहुत टाइम से भी आगे चले हुए हैं। मतलब जो हमारा प्लान था ना कि हमने इतने टाइम पे यहाँ पे पहुँचना है, तो उस हिसाब से हम पूरा परफेक्ट चले। क्यों दिनेश भाई? पूरे परफेक्ट है ना। तो जैसे ही हम नारकंडा क्रॉस करते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं हरे भरे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ और ये हसीन नज़ारे। और एक तो सुबह का टाइम था तो फिर से हमने अपना स्टॉप लिया था और जो हमारा स्टॉप था वो था सतलुज नदी के किनारे। यहाँ पर हमने ऐसे ब्रश वगैरह हाथ मुंह धोए, ब्रश किया और थोड़ी देर ऐसे आपस में बातें की, क्योंकि रात के चले थे तो थोड़ा थक भी गए थे। तो यहाँ पे थोड़ा अपना ऐसे मूड को भी फ्रेश किया, पानी वगैरह पिया, बोतलें वगैरह भरी और ये था सतलुज नदी का व्यू। यहाँ पे सतलुज नदी को देखने का जो मज़ा आता है ना भाई, नेक्स्ट लेवल। फिर हम यहाँ से आगे निकलते हैं, हमारा आगे का सफ़र शुरू होता है। जैसे ही आप रामपुर क्रॉस करते हो, रामपुर क्रॉस करके होता है असली एडवेंचर शुरू, क्योंकि आगे के रोड एक तरफ गहरी खाई है और एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। मतलब कि दिल की धड़कनें तेज करने वाला रोड है। और थोड़ी देर चलने के बाद आपको मिलता है ये किन्नौर का गेट। एक किन्नौर का गेट ये है और किन्नौर के लिए एक गेट और है, जो मतलब ऐसे कि पत्थर को तोड़ के उसके बीच से रोड बनाया गया है। तो ये रहा वो जगह। ये जगह इतनी प्यारी है ना कि पूछो मत। और यहाँ पे जो कारीगरी की गई है ना, एक पत्थर को तोड़ के उसके बीच में से जो रोड निकाला है, भाई साहब खतरनाक। और यहाँ पे पत्थर ऐसे लटके हैं कि कभी भी गिर सकते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, खड़ी चट्टानें और गहरी खाइयां, इन्हें काट कर यहाँ सड़क बनाई गई। यही वजह है कि इसे इंजीनियरिंग का अजूबा भी कहा जाता है। दोस्तों, यह सफ़र करना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। कई जगह पर सड़क इतनी संकरी है कि एक तरफ ऊंचा पहाड़ और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई, लेकिन जितना जोखिम उतनी ही खूबसूरती भी। तो रात के 12 बजे चले थे, मतलब 12 सवा 12 बजे निकले थे रात को। तो अभी दिन के भी 12 सवा 12 हो रहे हैं, तो हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। बस यहाँ से जो यूला खास विलेज है ना, यहाँ से बचता है 1.5 या 2 किलोमीटर। फिर उसके बाद जो है ट्रैक है। तो ट्रैक देखते हैं आज का दिन कितना हो पाता है। वैसे हमने सोचा है कि आज हम बेस कैंप तक पहुँच जाएंगे और रात को उधर स्टे करेंगे। फिर बाकी का बचा हुआ ट्रैक कल सुबह करेंगे आगे। चलो भाई, दिनेश भाई नज़ारा दिखाने के लिए रुके हैं, क्योंकि उनकी साइड नज़ारे थे इस बारी। तो चलो नज़ारा देख के आते हैं। बाकी चश्मे में पता नहीं कैसा लग रहा हूँ, कैसा नहीं लग रहा हूँ। नज़ारा देख लेते हैं। अरे वाह, दूध। तो कुछ ऐसी जगह है हम
ये अपनी गाड़ी लगी है और ये देखो पहाड़ ऊपर तक। तो इस ट्रिप पे अपने को दूसरा वाटरफॉल मिल रहा है, तो ये रहा सामने। इससे पहले एक वाटरफॉल था और एक वाटरफॉल अभी ये है। और अब पहुंच तो हम गए हैं, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा अपने को पार्किंग का क्या सीन है। तो हम पहुंच जाते हैं यूला खास विलेज। तो यहाँ पे एक सीन तो ये था कि यहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो जहाँ पे जगह मिलती है गाड़ी वहीं पे लगानी पड़ती। हमें भी गाड़ी लगाने के लिए जो जगह है ना बड़ी मुश्किल से मिली थी। तो जहाँ हमें जगह मिली हमने गाड़ी वहीं पे लगा दी और फिर हमारी होती है आगे की तैयारी शुरू ट्रैक करने की। तो चलो दिखाते हैं अब आपको हमारा ट्रैक कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है। तो भाई देखो, पार्किंग की दिक्कत तो है इधर। हम लोगों ने गाड़ी यहाँ जैसे लगाई है वैसे ठीक है, यहाँ पे जगह इधर लगाई थी पहले, लेकिन इधर थोड़ा कंजस्टेड जैसा हो रहा था तो इधर नहीं लगाई है। बाकी ये देखो बहुत प्यारा सा वाटरफॉल है। तो अब हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे। तो चलो अब जब हम ट्रैक शुरू करेंगे ना तो दिखाते हैं फिर कैसी कैसी हसीन वादियाँ और खुद भी देखते हैं। और कुछ ऐसी जैसी लोकेशन है इधर, ना कोई स्पॉट है ना कुछ, सीधी खाई है। ये बंदा स्पेशल सामान उठाने के लिए लाया है। बिहारी लाल की ढाई बजे अपना ट्रैक शुरू हो गया था। अब देखते हैं अपने को बेस कैंप तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है। तो अभी अपने को दिखाया सामने के प्यारा सा वाटरफॉल, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ऐसे सेक्सी सा लग रहा है। तो क्या नज़ारे हैं। और एक चीज़ है, मौसम ऊपर की तरफ बहुत ज़बरदस्त है, तो बारिश नहीं होनी चाहिए। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, मेरे पीछे एक बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल। तो अभी वो वाटरफॉल देखते हुए जाएंगे। आई थिंक ये वाटरफॉल अब हम क्रॉस करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि वाटरफॉल नहीं है, दूध आ रहा है ऊपर से, इतना सेक्सी लग रहा है। और इधर साइड, इस साइड मतलब
धूल वाला वाटरफॉल है, धूल वाला फॉल है, जो भी समझना है समझ सकते हो। लेकिन ये चीज़ ना बहुत ज़बरदस्त लग रही है। तो फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं अपने टेंट में, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते थोड़ी हालत ख़राब हो गई। तो क्या सीन हुए क्या नहीं हुए वो तो बताएंगे कल। अभी हालत बहुत ख़राब है, अभी चुपचाप सो जाना है। जब खाना खाने उठाने आएंगे तो खाना खाने के लिए उठेंगे। तो चलो अब मिलते हैं, कल मिलते हैं अब। ये जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं उनके ऊपर पूरी बर्फ, ये इतनी आपको क्लियर दिख नहीं रही होगी। तो अपने को ऐसे आदत है सुबह जल्दी उठने की, तो मैं 5 बजे उठ गया था। 5 बजे उठ के बस ऐसे ही इधर उधर घूम रहा हूँ। तो अभी 6 बज गए हैं, और 6 बजे का नज़ारा कुछ ऐसा है यहाँ पे। और जो ये नीचे ऑरेंज वाले टेंट के साथ ग्रीन वाला टेंट दिख रहा है, ये अपना था। और वहाँ नीचे कहीं अपनी गाड़ी पार्क है। और ये देखो सामने पूरे ऐसे स्नो कवर्ड माउंटेन दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं देखने को। ये देखो थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, अब कैमरा कितना जस्टिफाई कर पाएगा ये नहीं पता। और नींद तो बहुत ख़तरनाक आई रात को, क्योंकि पिछले दिन भी सोए नहीं थे। तो अभी निकलेंगे 7 बजे यहाँ से, जैसे अपने 2 भाई बंधु उठते हैं। तो चलो फिर आगे का सफ़र दिखाएंगे आपको, कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। तो चलो जी, अपनी तैयारी हो गई है चलने की, बाकी ट्रैक शुरू करते हैं। और बैग अपना पैक हो गया है, धूप अच्छी खासी आ गई है। और जिस टेंट पे रुके थे ना वो पूरा हमने सेट कर दिया जैसा अपने को मिला था। बाकी ये सामान बचा है, ये सारा हाथ में जाएगा। दिनेश भाई की जैकेट है वो पहन लेंगे। तो जहाँ पे हमने स्टे किया था वो थोड़ा मेन रास्ता जो है उससे थोड़ा साइड को हट के था। तो शाम को ये हुआ था कि हम जल्दबाजी के चक्कर में अपने जो हमारी जहाँ पे बुकिंग थी ना, हम वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे चले गए थे। और दिक्कत की बात ये कि ये भी थी कि ना फ़ोन में नेटवर्क था ना कुछ था। तो लकीली जहाँ पे हम रुके आगे जाके वहाँ पे नेटवर्क था। हमने भाई से बात की तो उन्होंने हमें रास्ता बताया कि ऐसे ऐसे वापस आ जाओ। ये रास्ता जाता था अपना कैंप साइट को, ये वापसी का रास्ता है, और ये है ऊपर का रास्ता। चलो जवानों। तो अभी बज रहे हैं 9, और सुबह से हमने 3 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर दिया है।
और यहाँ पे यूलाकांडा का गेट है, जहाँ से आगे एक तो ये पेड़ भी ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ से आगे 3 किलोमीटर का ट्रैक है। तो ये रहा यूलाकांडा का गेट। तो अभी के कैसे सीन है आप मेरे पीछे देख सकते हो, पूरी पहाड़ियाँ, मतलब यहाँ से पीछे ना पूरे ऐसे पेड़ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे इससे पीछे, और अभी पूरे पेड़ ऐसे ख़त्म है। बाकी अब अपने को ऐसा ही रास्ता मिलेगा ऊपर तक जाने के लिए। अभी अपना सफ़र धूप में रहेगा। आई थिंक जो ये पहाड़ी है ना, इससे परली साइड अपने को देखने को, मतलब मंदिर देखने को मिल सकता है। वैसे जगह तो नज़दीक लग रही है, लेकिन आप सब जानते हो पहाड़ियाँ दिखती नज़दीक है, लेकिन पहुँचते पहुँचते हालत टाइट हो जाती है। तो चलो निकलते हैं अब यहाँ से। तो लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर चल पड़े हैं। अभी जो पहली लेक है ना, सिर्फ उसी को ढूंढ रहे हैं कि वो कब जैसे मिलेगी। जैसे पहाड़ियाँ हैं ना, जैसे ये पैच ख़त्म होता है तो ऐसा लगता है इससे आगे होगी, लेकिन नहीं, फिर से पहाड़ी शुरू। और दिनेश भाई अपने से 30 मिनट की दूरी पे हैं अभी, तो यहाँ पे रुक के दिनेश भाई का वेट करना पड़ेगा। तो ये रही लेक, पहली लेक। तीन लेक हैं ये एक साथ। अब आगे अपने को कितनी और लेक्स देखने को मिलेगी ये नहीं अपने को पता। बस ये लास्ट वाला पैच है जो ये दिख रहा है, इतना सही है ना, बारिश बुरिश लगे तो इसके नीचे कम से कम 3 या 4 बंदे बैठ सकते हैं आराम से। तो हम पहुंच चुके हैं उस जगह जहां शायद पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। यह है दुनिया का सबसे ऊंचा श्री कृष्ण मंदिर, बादलों से भी ऊपर पहाड़ों की चोटी पर। लेकिन यहाँ तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। सांसें फूल रही थी, पैर थक चुके थे, लेकिन मन में सिर्फ एक ही बात थी, कृष्णा का दरबार देखना है। कई बार लगा कि अब वापस लौट चलते हैं, लेकिन फिर वही आवाज़ आई दिल से, जो आया है वो दर्शन करके ही लौटेगा। और इसी विश्वास से ने हमें ताकत दी। और आखिरकार घंटों की मेहनत, संघर्ष और यात्रा के बाद हम खड़े हैं बादलों के बीच बसे भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत मंदिर के सामने। सच कहूँ तो इस नज़ारे को शब्दों में बयां करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये सफ़र एक यात्रा नहीं था, ये श्रद्धा, साहस और विश्वास की मिसाल है। अगर आपको भी मौका मिले तो जरूर आइए और महसूस कीजिए इस दिव्यता को। जय श्री कृष्ण।